नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरी नई स्वरचित कविता के नए वीडियो में। और आज की जो कविता है वो उन छोटे छोटे बच्चों पर आधारित है जिन्होंने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है। इसीलिए कविता का शीर्षक है खेल खेल में पढ़ना सीखें। मित्रों, कविता को सुनते हैं और कविता पर विचार करते हैं। हम नन्हे मुन्ने से बच्चे खेल खेल में पढ़ना सीखें, आ अनार से आ आम तक धीरे धीरे पढ़ना सीखें। अभी ज्ञान है थोड़ा थोड़ा, मैंने कागज लिया मरोड़ा, फिर उसकी है पतंग बनाई, पर वो मेरे काम न आई। यह क्रम दिनों दिन चला निरंतर, खेल खेल में आया अंतर। ज्ञान गणित के पंख लगाकर, अक्षर अंक ज्ञान को पाकर। फिर पूछा ये कैसे होगा, ऐसा कर दूं तो क्या होगा। जिज्ञासा ने ललक सिखाया, धीरे धीरे ज्ञान वो आया। प्रश्न किया प्रश्न से हल, उत्तर मिला आज या कल। ललक लालसा बढ़ती जाए, ज्ञान की बातें ज्ञान सिखाए। बूंद बूंद से घड़ा है भरता, अज्ञानता को ज्ञान है हरता। हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ पढ़ कर, ज्ञान बढ़ाते अक्षर अक्षर। आगे बढ़ते हम हैं जाते, स्वयं को पीछे कभी न पाते। माँ यह कहती पढ़ते जाओ, खेल खेल से ज्ञान बढ़ाओ। इस प्रकार यह छोटी सी कविता छोटे छोटे बच्चों पर आधारित इस कविता पर गौर फरमाते हैं। लिखा है, हम नन्हे मुन्ने से बच्चे, अर्थात हम छोटे छोटे बच्चे जो अभी अभी विद्यालय या स्कूल जाना शुरू किया है, अभी कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, तो हम नन्हे मुन्ने से बच्चे खेल खेल में पढ़ना सीखें। ऐसे बच्चों के लिए यदि हम खेल के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चे जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। आगे लिखा है, आ अनार से आ आम तक। अब शुरुआत यहीं से होती है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वर पढ़ाते हैं, अक्षरों का ज्ञान कराते हैं, तो आ अनार से आ आम तक ये मात्राओं का धीरे धीरे ज्ञान धीरे धीरे बढ़ना सीखें। फिर क्रम धीरे धीरे आगे को बढ़ता है, बच्चे धीरे धीरे एक के बाद एक आगे बढ़ते जाते हैं और फिर पूरे स्वरों का, फिर व्यंजनों का, फिर उस प्रकार हम अंकों का देखते हैं कि इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, तो क्रम धीरे धीरे आगे को बढ़ता है। अभी ज्ञान है थोड़ा थोड़ा। अभी बच्चों का, जो छोटे बच्चे हैं उनका ज्ञान थोड़ा है, तो उस अनुसार उनको पढ़ाया जाता है। अब जब बच्चों को ज्ञान कम है तो लिखा है कि मैंने कागज लिया मरोड़ा। अब वो छोटा सा बच्चा है, अब वो कागज का अर्थ क्या समझे, तो पता चले कि वो कागज का कुछ दूसरा उपयोग करेगा, खेल खेलेगा। फिर उसकी है पतंग बनाई। फिर बच्चा क्या करेगा, उस कागज को जिसको उसने लिया है, हो सकता है उसकी पतंग बनाए, उड़ाए, पतंग बनाए, उड़ाए, या उसकी जहाज बनाए। तो वो कुछ करेगा, उसका प्रयास करेगा वो, पर वो मेरे काम ना आई। लेकिन वो पतंग तो बना नहीं सका, सफलता भी नहीं मिली। लेकिन उसका जो क्रम है आगे बढ़ने का, वह क्रम चलता रहा। यह क्रम दिनों दिन चला निरंतर। चूँकि बच्चा धीरे धीरे ज्ञान पा पा के आगे बढ़ना चाहता है, तो यह क्रम दिनों दिन चला निरंतर। इस प्रकार उसका क्रम चलता रहा। खेल खेल में आया अंतर। और देखिए यहाँ खेल खेल में, उसी खेल के माध्यम से जहाँ वो कभी पतंग बनाता रहा, कभी बच्चों के बीच में खेलता रहा, उस अनुसार धीरे धीरे उसका, अब यहाँ देखें तो मानसिक विकास होने लगा, कुछ अंतर आया। ज्ञान गति के पंख लगाकर, अब जब थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ा तो ज्ञान पाने की जो गति है
जो शक्ति है उस अनुसार उसको लगने लगा कि अब हम थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहे हैं। अक्षर अंक ज्ञान को पाकर अब वो अक्षरों को सीख गया, अंकों को भी जानने लगा, अर्थात उसके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई। अब जब वृद्धि हुई तो स्वाभाविक है उसके मन में कुछ प्रश्न जगे, इसीलिए आगे लिखा है फिर पूछा ये कैसे होगा। इसीलिए उसने पूछ लिया कि इसको ऐसे करें तो क्या होगा, इसको वैसे करें तो क्या होगा। आगे लिखा है ऐसा कर दूं तो क्या होगा। बच्चा खुद पूछ रहा कि यदि मैं इसको ऐसे करूं तो क्या यह काम बन जाएगा या ये प्रश्न का हल आ जाएगा। जिज्ञासा ने ललक सिखाया। जिज्ञासा उसकी जो ज्ञान की इच्छा है ना, ज्ञान की जो पिपासा है, अब वो आगे बढ़ी तो उसका काम करने का जो तरीका है, क्रम है, वो सीखने का है। इसलिए जिज्ञासा क्या कर रही है, ज्ञान को बढ़ा रही है। धीरे धीरे ज्ञान वो आया और हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसके ज्ञान में विकास होने लगा, उत्तरोत्तर विकास होने लगा, क्रम आगे बढ़ने लगा। प्रश्न किया प्रश्न से हल। अब जब एक प्रश्न का उत्तर मिला तो स्वाभाविक है कि दूसरा प्रश्न आ गया, उसका भी उसको हल मिलने लगा। तो प्रश्न किया प्रश्न से हल। एक प्रश्न का उत्तर पा लेने पर ही विद्यार्थी ने दूसरा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। उत्तर मिला आज या कल। अब जिस प्रकार का बच्चा है, जिस उम्र का बच्चा है, उस अनुसार उसे उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ, चाहे आज प्राप्त हुआ हो या आगे चल के कल में। ललक लालसा बढ़ती जाए। इस प्रकार क्रम देखते हैं हम कि ललक जानने की इच्छा, लालसा, ये जो प्रवृत्ति है इसका धीरे धीरे क्रमानुसार विकास हो रहा है। वो कुछ पूछ रहा है, उसकी इच्छाएं जो हैं वो जागृत हो रही हैं, पूछने की इच्छाएं। ज्ञान की बातें ज्ञान सिखाए। और हम देखते हैं कि ज्ञान के माध्यम से ही उसका उत्तरोत्तर विकास, अर्थात वो ज्ञान भी प्राप्त कर रहा है, पा रहा है। बूंद बूंद से घड़ा है भरता। हम सब जानते हैं एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है, अर्थात थोड़े थोड़े पानी से ही समुद्र जैसा रूप धारण किया जाता है। तो बूंद बूंद से घड़ा है भरता। इसी प्रकार हमारा मन होता है जो थोड़े थोड़े ज्ञान के माध्यम से हमारे जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुलते हैं, अर्थात हमारा मन मस्तिष्क, हमारे स्नायु मंडल उस ज्ञान को प्राप्त करता है। अज्ञानता को ज्ञान हारता। ये हम सभी जानते हैं कि ज्ञान के माध्यम से हम अपने अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ पढ़ कर, यदि हम यही निर्धारित करते रहें कि थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे, दिन में 4 बार पढ़ेंगे, जिस प्रकार खाना होता है एक बार में नहीं खाया जाता, थोड़ा थोड़ा सा खाना खाते जाएं तो खाना भी पचता है और हमारे पेट को वह खाना लगता भी है। यहाँ वही स्थिति है कि यदि हम दिन में एक साथ ना पढ़ें बल्कि थोड़ा थोड़ा करके बार बार पढ़ें तो हमें ज्ञान अच्छे से प्राप्त होगा। हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ पढ़ कर ज्ञान बढ़ाते अक्षर अक्षर। यहाँ अक्षर अक्षर का मतलब है कि क्रम, एक के बाद एक। जिस प्रकार सीढ़ी जब चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी पर पैर रख लेते हैं, फिर अगली सीढ़ी पर कदम रखते हैं, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। वही ज्ञान बढ़ाते अक्षर अक्षर, एक के बाद एक के बाद एक, यही क्रम चलता रहेगा तो स्वाभाविक है उस बच्चे का धीरे धीरे विकास होता जाएगा। आगे बढ़ते हम हैं जाते। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे सफलता मिलेगी, फिर आगे बढ़ेंगे फिर सफलता मिलेगी, और इस प्रकार देखते हैं कि हम आगे बढ़ते जाते हैं। स्वयं को पीछे कभी ना पाते। फिर क्या होगा, कक्षा में या वर्ग में हमारा स्थान लगेगा, पहले कक्षा में लगेगा। स्वयं को पीछे कभी ना पाते, अर्थात हम बच्चों में आगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो ज्ञान को पाते जा रहे हैं तो हमारे अंदर ज्ञान का विकास होता जा रहा है। उस अनुसार हम अपने आप को अगली पंक्ति में पाएंगे अपने आप को। माँ यह कहती पढ़ते जाओ। माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य सबको यही कहते हैं, यही संबोधन करते हैं, पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो। क्योंकि जो विद्या है यही सबसे बड़ा धन है। खेल खेल से ज्ञान बढ़ाओ। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, खेल खेल के माध्यम से यदि उनका ज्ञान बढ़ता जाएगा, ज्ञान को प्राप्त करते जाएंगे तो खेल भी हो जाएगा, ज्ञान भी मिलेगा।
इस प्रकार खेल खेल में पढ़ना सीखें। ये बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चों पर आधारित मेरी कविता रही है और मैं कवि सुनील कुमार। अगर आपको मेरी यह स्वरचित कविता अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली स्वरचित कविता आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।